मौसम। आज का क्लास हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 13.2 पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। हम लोग इसके पहले जो है एग्जाम्पल सहित 13.1 हम लोग बना चुके हैं। तो आज चलेंगे हम लोग 13.2 पे। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कहता एक ठोस है, ठीक, वो अर्धगोले पर खड़े, ये देखिए ये अर्धगोला है, इस पर खड़ा हुआ है, एक शंकु के आकार का, ये शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और इसका कहता है त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु का ऊंचाई कहता है इसके त्रिज्या के बराबर है, यानी इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई भी हो गया। समझ में आया? फिर कहता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तब कहता है इस ठोस का जो आयतन निकालना है वो पाई के पदों में निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आयतन पाई के पदों में कैसे निकलेगा। तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिखते हैं। दिया है इसमें, उतारते चलते, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है जिसको हम लोग आर बोलते हैं और वो 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं और वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। अर्धगोले की त्रिज्या, तब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर, वो भी 1 सेंटीमीटर है। तब प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार ठोस का आयतन निकालने के लिए कहता है। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा बोलो? देखो ठोस का आयतन यानी पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए हमको अर्धगोला का आयतन निकालना होगा। अर्धगोला का आयतन अगर और उसमें शंकु का आयतन भी जोड़ देंगे तो दोनों ठोस का हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन लिखेंगे। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक, यही हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या है सूत्र बोलो? 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर बटे एच बटे 3 होता है, एच में 3, यही है। अब देखिए इसमें मिल क्या क्या रहा है, 1/3 इसमें कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है और आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। हम कॉमन ले लेंगे जो इसमें कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई और आर स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा और आर बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा? एच बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा। पाई का मान कुछ दिया हुआ है क्या स्पेशल? पाई के पदों में ही निकालने के लिए कह रहा है तो पाई का हम अभी कोई मान नहीं रखेंगे। 1/3 पाई
आर का मान यहाँ दोनों आर सब आर एक ही है तो एक रखेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 1 प्लस एच, एच कितना है, एक ये भी है, प्लस 1, ये तो बहुत आसान है। यानी ये हो जाएगा π/3, 1 पे स्क्वायर तो इसका तो कोई फायदे नहीं है कुछ करने से, गुना 2 + 1, यानी π/3 गुना 2 और 1 3, ये 3 3 खत्म, यानी ये पाई बच गया सिर्फ। यही हो गया ठोस का आयतन, पाई हो गया। मान उन कुछ नहीं रखना है, बस यही निकालने के लिए कहता है, लेकिन इसका इकाई भी होगा, आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। इतना अच्छा प्राकृतिक मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हो रहा है मौसम? चलिए 2 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया। देखिए, कहता है एक इंजीनियर का बच्चा है जिसका एक पतला एल्युमिनियम का शीट से, यानी एल्युमिनियम का चादरा से, ये चादर जिसको बोलते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का चादर है। अब इसमें कहता है कि जो है एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। मॉडल मतलब किसी का नमूना बनाना है, ठीक ना। कहा गया है जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, और कहता है कि ऐसे जो है आकार का होना चाहिए जो दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। देखो, इस इधर भी एक शंकु और इधर भी एक शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। कहता है ये जो मॉडल है ना, ये इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और टोटल लंबाई जो है टोटल का 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और दोनों शंकु का ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इसका भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल को अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कहता अब रचेल जो मॉडल बनाया गया, इसमें अंतर्पृष्ठ हवा यानी अंतर में कितना हवा है वो निकालने के लिए कहता। फिर कहता यदि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है। अब कहता है मॉडल का जो आंतरिक यानी अंदर वाला और बाहर वाला दोनों विमा लगभग बराबर है। ये थोड़ा सा एक हिंस दे दिया गया है। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है शंकु व बेलन की त्रिज्या दे दिया है। शंकु व बेलन की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, वो दिया गया है। और वो कितना दिया गया है? दिया है व्यास। ये देखो, शंकु का ये व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम लोग इसका आधा होगा, 3 का आधा हो जाएगा त्रिज्या, 3/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगला, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई जिसको h बोलते हैं, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखो, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई बेलन की ऊंचाई यानी बड़ी h। अच्छा बताओ, बेलन का ऊंचाई कितना है? बताओ, बेलन का ऊंचाई पूरे जब 12 सेंटीमीटर है कि नहीं? इसमें 2-2 सेंटीमीटर का शंकु है, इधर भी 2 सेंटीमीटर का शंकु, इधर भी 2 सेंटीमीटर का शंकु।
अगर ये दो और ये दो 4 सेंटीमीटर अगर 12 सेंटीमीटर में घटा देंगे तो बाकी यही ना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर घटा के, यानी 8 सेंटीमीटर। देखिए ये जो लिखे हैं यही हो गया बड़ी एच, यानी बेलन की ऊंचाई बड़ी एच बराबर 8 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब मॉडल का आयतन निकालना है प्रश्नानुसार। देखो हमको निकालने के लिए क्या कहता है, निकालने के लिए कहता है कि शंकु के अंदर कहता है आयतन, यानी मॉडल के अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर में कितना हवा भरा हुआ होगा वो निकालने के लिए कहता है। यानी इसके मतलब है इसका कि अगर हम इसका आयतन निकाल लेंगे तो वो हमको पता चल जाएगा। जितना लंबा चौड़ा ऊंचा होगा उतना ही इसमें कुछ भी भर सकता, हवा पानी जो भी भरो। तो आयतन निकाल लेंगे। मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बेलन का आयतन और प्लस 2 शंकु का आयतन। दो शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, ये बेलन ये है, इसका एच माने है बड़ी, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़ी एच प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 2 शंकु है इसलिए 2 गुना शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ये होता है। ठीक ना। अब इस पे बैठा देना, इसमें कुछ मिल भी रहा है क्या, मिल रहा है पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है, और कुछ नहीं। तो इतना सा कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बच जाता है इसमें बड़ी एच प्लस 2 बच जाता है पाई और आर स्क्वायर, तो और इसमें एच बच जाता है, एच बटे 3, ये इसमें बच जाता है। पाई का मान इसमें स्पेशल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, पाई का मान अभी रहने देते हैं। पाई आर का मान है इसमें 3/2 गुना 3/2 एच, यानी 8 है बड़ी एच प्लस 2 गुना छोटी एच कितना है 2 है, 2/3, यही दिया हुआ है। पाई 3 तिया 9/2, 2 दूनी 4 गुना 8 प्लस 4/3, ये हो गया पाई 9/4, यहाँ 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से भाग देंगे 3 में, 1 से भाग देंगे 3 में 3, 3 गुना 8 24 प्लस 3 से 3 में भाग में 1, 1 गुना 4 4, पाई 9/4 गुना 24 और 4, 24 4 हो जाएगा 28/3, ये कटा दो 3 तिया 9, 4 सत्ते 28 7, यानी पाई 3 गुना 7, ये हो गया पाई 3 गुना 7, यानी अब पाई का भी मान जब रख देंगे 22/7 गुना 3 गुना 7, ये 7 7 कट जाएगा, 22 गुना 3 यानी 66। आयतन यानी सेंटीमीटर है, इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लिखेंगे
अतः मॉडल का आयतन, जल्दी से इसको उतारो, मॉडल का आयतन कितना निकल गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता एक गुलाब जामुन में उसका आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, कहता है एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन किसको बोलते हैं पता है ना? हैं, किसको बोलो? रसगुल्ला को। ठीक ना, काला वाला रसगुल्ला को रे। ठीक ना, कहता है एक गुलाब जामुन उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, क्योंकि उसको चीनी के चाशनी में डुबाया जाता है, इसलिए वो चीनी पी लेता है। चाशनी होती है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगा? कहता है कि इसी तरह का होता है। ठीक ना, कहता 45 गुलाब जामुन है, लगभग इसमें कितनी चाशनी होगा यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है। कहता दोनों सिरे पर जो है अर्धगोलाकार है, क्योंकि रहता ही है वो लंबा वाला, गोल वाला नहीं, लंबा वाला। समझ में आया? अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये इस गुलाब जामुन का यानी रसगुल्ले का लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, और इसका कहता है जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब कहता है इसका क्या निकालने के लिए कहता, बोलो 30% चीनी का चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगा? अब कहता 45 गुलाब जामुन है, तो बोलो इसमें कितना चाशनी होगा यानी चीनी। देखो, इस गुलाब जामुन का लंबाई है टोटल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, और इसमें अर्धगोला जो बना हुआ बोल रहा है वो कितना कितना बोल रहा है? इसमें जो अर्धगोला बना हुआ है वो कहता है जिसका अर्धगोला तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कहता है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, और व्यास है इसका 2.8 सेंटीमीटर। ये अब देखो, इसका व्यास है यानी मोटाई 2.8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलो, इसका त्रिज्या हो जाएगा आधा। ठीक ना, 1.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। ठीक ना, इसका त्रिज्या अगर ये हुआ तो अब हमको अगर इसका निकालना है, सिर्फ ये पूरे 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हमको त्रिज्या का ही इतना ये होगा। ठीक ना, इसीलिए हम ये 5 में अगर इधर का 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा और इधर का भी 1.4 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दे 2.8 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसका मतलब है 5 में 2.8 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 2.2 हो जाएगा, ये बचेगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हम लोग। इसका जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। दिया है बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन इसको बोले या अर्धगोला इधर है, ये है बेलन में ही, इसीलिए बेलन तथा अर्धगोले त्रिज्या, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या जिसको हम लोग आर बोलेंगे 1.4 सेंटीमीटर। तब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो h है और ये कितना है 2.2 सेंटीमीटर, यानी बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा यही हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तब
अगर अब देखो 45 गुलाब जामुन है, लेकिन हम एक गुलाब जामुन का अगर निकाल लेंगे आयतन, ठीक ना, इसमें हमको 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा, उसको 45 से गुना कर देंगे। इसीलिए पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। अब एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का सूत्र, और 2 अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2 गुना अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है। और 45 गुलाब जामुन का निकालना है, जिसको हम साथ में ही 45 से गुना कर देते हैं। अब देखो इसमें कुछ कॉमन भी है, पाई है, यहाँ भी है, आर स्क्वायर है। चलो मान बैठा देते हैं, अपने जो भी होगा निकल जाएगा। या कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, पाई आ जाएगा, दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ बचेगा एच प्लस 2 दूनी 4/3 और आर, यही होगा गुना 45। पाई का मान तो कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है, तो 22/7। आर का मान 1.4 गुना 1.4, एच का मान 2.2 प्लस 4/3 गुना आर 1.4 गुना 45। ये हो गया। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे नीचे 1 0, यहाँ भी नीचे 1 0, और ये 7 दूनी 14 कट गया। ये कट जाएगा 2 पंचे 10 5 बार में, और ये कटेगा 2 पंचे 10 और 2 सती 14 7 बार में। और कुछ कटने का चांस, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 0, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 0। एक बार साफ से लिख लेते हैं पहले, 22 ऊपर में बच गया 7 बटे नीचे 25, 22/10 प्लस 4/3 गुना 14/10 गुना 45। 2 पंचे 10 और 2 11 22, 2 सती 14, 2 पंचे 10। और तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15/25, 11/5 प्लस 28/15 गुना 45।
154/25। अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 15। 5 से भाग देंगे 15 में, 3 3 गुना 11 प्लस 28 गुना 45। 154/25 गुना 33 प्लस 28/15 गुना 45। कट जाएगा ये 15 45 3। 154/25 गुना 8 3 11 के हाथ में 1 1 2 3 और 3 और 3 6 गुना 3। इसका जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 154/25 गुना 3 1 3 3 6 18। 154 गुना 183। 4 तिया 12 दो हाथ में 1 5 या 15 16 1 हाथ में 1 3 1 3 और 1 4 8 से 32 के दो हाथ में 3 5 5 40 3 44 के 3 हाथ में 4 8 1 8 4 12 4 5 1 2 8 4 8 11 के हाथ में 1 5 1 6 6 2 8 2 के 2 28 हो जाएगा 28 1 8 2/25। इसको 25 से भाग देंगे एक बार में 3 1 1 6 यहाँ 8 25 दूनी 50 25 दूनी 25 चौक 100 25 1.5 25 25 7 बार में खिलाते हैं तो 7 35 के 5 हाथ में 3 और सब में 2 2 3 175 हो गया। यहाँ 12 में 5 7 बचा 7 7 में 7 0 7 बचा दशमलव देंगे तो 1 0 25 2 बार में 4 2 25 हो जाता है। यानी 1 1 2 7.28। ये मेरा निकल गया। ये कैलकुलेशन किए हुए हैं। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। अतः 45 का आयतन 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना हो गया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको पहले इतना सा उतारो फिर आगे बनाते हैं। पैंतालीस गुलाब जामुन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। आगे देखो क्या कहता है, आयतन के 30% भाग में क्या है, चाशनी है। समझ में? तो टोटल आयतन कितना, इतना ही है ना। प्रश्न कहता है आगे, प्रश्नानुसार
चाशनी, चाशनी है कुल आयतन का 30%। यही ना है, कुल आयतन का 30%। कुल आयतन कितना है? इतना 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब गुना 30/100। प्रतिशत को ख़त्म करने, यहाँ देखो प्रतिशत को ख़त्म करने, प्रतिशत में है, प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक ना। तो फिर अब इसको सरल करेंगे, ये एक शून्य कट गया, बचा 112728 गुना 3/100। इसको 3 से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको 3 से गुना किए, 3 से गुना करने के बाद नीचे एक पे एक जीरो है, तो ये दशमलव के एक अंक और इधर चले, पहले 2 अंक है, अब यहाँ एक जीरो यहाँ है, फिर एक अंक और चले जाएगा। समझ में आया? इसको गुना करके 10, तब गुना करके देखो कितना होता है, उसके बाद फिर भाग। गुना करके इतना ही होगा, गुना करके देख लेना अपना। अब आगे चलते हैं। चार नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर का आता है, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें लगा लीजिए VVI। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कहता ये जो है कलमदान है और ये घनाभ के आकार का बना, और किस चीज़ का? लकड़ी का बना हुआ है, ठीक ना। कलमदान का मतलब जो देखना कभी टेबल पे रखा रहता कलम फंसाने वाला, ठीक ना, वही है ये बना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। इसमें कलम रखने का 4 शंकु के आकार का गड्ढे बना हुआ है, यानी इस तरह का, ठीक ना, गड्ढा बना हुआ है। घनाभ की बीमाएं देखो, घनाभ का बीमा भी दे दिया है। जो घनाभ का बीमा कितना? 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, यानी घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई, यानी इसको गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तब कहता पूरे कलमदान में जो है लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इस पूरे का यानी इसका आयतन ज्ञात करना है। चलते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा देखते हैं। दिया हुआ है इसमें दिया है घनाभ की बीमाएं। घनाभ की बीमा क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? L 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर। और H दिया हुआ है। H दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, जिसको H बोलते हैं, H 1.4 सेंटीमीटर है। तब प्रश्न से, अब जो भी दिया हुआ था वो लिख लिया। अब प्रश्न से, प्रश्नानुसार
बचे हुए लकड़ी का आयतन बचे हुए लकड़ी का आयतन घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन घटा 4 शंकु का आयतन। मौसम इधर देखो देखो बचे हुए लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमको घनाभ का आयतन निकालना होगा, पूरे घनाभ का आयतन। उसमें चारों शंकु का आयतन अगर घटा देंगे तो जो बचा हुआ वो निकल जाएगा मेरा। घनाभ का आयतन क्या होता है बोलो? लंबाई, फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई माइनस, और शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 ये होता है। अब खाली मान बैठाना है। लंबाई है 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 गुना पाई का मान तो इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं दिया हुआ है, पाई का तो जो है वही रखना होगा 22/7 गुना आर का मान कितना है 0.5 गुना 0.5 गुना एच तो 3.5 है, यानी किसका? शंकु का, तो 1.4 सेंटीमीटर एच हो जाएगा। यही होगा। इसको सरल करना है, ये हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 10 10 खत्म। उसके बाद बचा 15 गुना 35 माइनस, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, और ये कटेगा 2 5 एका 5 5 दूनी 10, 5 एका 5 5 दूनी 10, और ये कटेगा 2 सती चौक 7 और 2 पंचे 10। अब ये 7 और ये 7 खत्म, और ये 2 दूनी 4 और ये 2 2 खत्म, बच गया 22 बटे, ऊपर में 22 गुना, और तो कुछ नहीं है, नीचे है सिर्फ 5, ये है। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 5 2 7, 5 3 15 5 हाथ में 1, 3 का 3 1 4, 5 7 5 12 2 हाथ में 1 4 1 5, 525। हंस लो -22/5। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 5 होगा, 1 से भाग में 5 में 5 5 गुना इतना, 5 गुना 525 माइनस 22, 50 25 के 5 हाथ में 2 5 10 2 12 2 हाथ में 1, 50 25 1 26 -22/5 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 2 और 6/5, 50 25 के 5 हाथ में 1 5 दूनी 10, यानी 52। जब भाग देंगे इसमें 52 दशमलव हो जाएगा 50 25 के 5 हाथ में 1 5 दूनी 10, 3 5 3 हो गया ये, इसके 5 यहाँ 5 दूनी 10 1
दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0.36, 52.6। आंसर कितना है इसका? घटाना छटाना तो गलत नहीं किए। या तो ऐसा करते हैं तो इसी से भाग दे देते हैं। 22 भगा 5, 5 चौक 20, 2.5 5 चौक 20, 4.4, 4.4 यहीं घटा देते हैं जो उतना लंबा चौड़ा करेंगे। यह आसान होगा भी, कोई लघुत्तम नहीं लेना है। सीधा सीधी 525 में घटा देंगे 4.4, कितना हो जाएगा? 525 में 4.4 घटाएंगे 10 में 4 6 बचा 4, 4 में 4 0, 5 2 दशमलव हो जाएगा 20, 520.6। यही हो जाएगा आंसर है इसमें 527 में। कर लो तुम लोग। यहाँ देखिए 3 छोड़ दिया, पाई r स्क्वायर एच बटे 3 इधर कहीं दिए ही नहीं, यहाँ दे दीजिए। उसके बाद यहाँ दे दिए, अब यहाँ भी दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 या 15, 22/15। अब जो है इसको घटाएंगे तो यहाँ से 1.4 और हो गया ये 0 और 1 दशमलव है 15 छिकी 15 छिकी 90, 90 15 छिकी 90, 9 फिर 10 यानी 9, ऐसे ही कुछ आएगा। तो हम यहाँ घटाएंगे 1.49, तो 525 में 1.49 जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 9 4 7 घटेगा। एक बार में यहाँ हो गया 12 में 5 गया 7 0, 15 चौकी 60, ठीक है। 10 उसके बाद 15 चौकी 15 15 चौकी 6 बार 15 चौकी 90, 75 6। एक 7 जब इतना घटा देंगे इसमें हो जाएगा वही 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यही बचे हुए लकड़ी का आयतन यही निकल गया, लिखेंगे। अच्छा बचे हुए लकड़ी का आयतन 5.523.53 सेंटीमीटर क्यूब। उतारो, यही होगा आंसर। पाँच नंबर पे चलते हैं। अगला 5 नंबर का पढ़िए। 5 नंबर का है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कहता एक बर्तन है, ठीक ना, जो कि उल्टा के रखा गया। शंकु कैसे रहता? बोलो, शंकु कैसे रहता? ऐसे, यानी ऐसे तो नहीं रहता है, शंकु ऐसे रहता है। देखो ऐसे रहता है कि नहीं शंकु? ऐसे। लेकिन कहता है ये उल्टा के शंकु उल्टे के जैसा है, यानी ऊपर बड़ा है नीचे पतला है, उल्टा के शंकु रखा गया है और वो बर्तन है। फिर कहता है
इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी किसका, इसका 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या है ऊपरी सिरा का वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और कहता है ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ इस यहाँ तक, ठीक ना, ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, कहता देखो ये जो है गोली दिया गया है, इसका कितना दिया है, प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस गोली का जो त्रिज्या है इसका 0.5 सेंटीमीटर यानी आर इस गोली के लिए डाली जाती है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कहता जब इसमें कांच का गोली डाला जाता है तो भरा हुआ जो पानी था इसमें से 1/4 भाग बाहर हो जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। शंकु की त्रिज्या पहले देखते हैं। शंकु की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, बड़ी आर इसको मान लेते हैं, क्योंकि दो त्रिज्या है। क्या चीज़ का, एक शंकु का है और दूसरा क्या है, ये कांच की गोले का है। तो हम बड़ी आर बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एच यानी ऊंचाई इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान दो 8 सेंटीमीटर। जब इसमें गोली डाला गया तो पानी कितना बाहर निकल रहा है, लिखेंगे पानी बाहर गिर रहा है। पानी बाहर कितना गिर रहा है, 1/4। 1/4 शंकु के आयतन के 1/4 यानी 1/4 भाग पानी गिर रहा है, यानी 1/4 गुना समझ नहीं रहे हो और जुटो उधर कर रही करो। यही है, पानी बाहर कितना गिरता है, शंकु के आयतन के 1/4 भाग, यानी 4 भाग में से 1 भाग पानी गिर जाता है। तब हमको निकालने के लिए क्या कहता है, गोलियों की संख्या, यानी इसमें जो हम कांच का गोली डालेंगे, कितना कांच का गोली डालेंगे ताकि पूरे पानी का एक हिस्सा पानी बाहर निकल जाए। मानेंगे, माना गोलियों की संख्या n है, माना कि गोलियों की संख्या n है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है तब n गोलों का आयतन, इन गोलों का आयतन कितना होगा, शंकु के आयतन का 1/4 हिस्सा, यानी 4 से भाग दे देंगे। गोले का आयतन का कितना होगा, n गुना गोले का आयतन। गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई r³ बराबर शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का 1/3 पाई बड़ी R²/h,
ये होता है शंकु का आयतन बटे 4, नीचे 4 है 4 दे देंगे। इसमें से जो जो कटेगा पहले हम वो कटा देंगे। ये पाई कट जाएगा, यहाँ पाई यहाँ भी है कट जाएगा। और क्या कटेगा, और ये 3 कट जाएगा, बचेगा n गुना RQ बराबर यहाँ बड़ी R, यहाँ बचेगा बड़ी R स्क्वायर और H बच जाएगा। और कुछ बचेगा, ये 4 भी कट जाएगा। n निकालना है और r, छोटी r कितना है, छोटी r लिख लो, छोटी r है 0.5, 0.5 पे q बराबर बड़ी r है 5 पे स्क्वायर गुना h, h है 8 सेंटीमीटर। सॉल्व करना है, n बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है इधर ले आएंगे भाग हो जाएगा, 5 पे स्क्वायर यानी 5 गुना 8 और ये भाग हो जाएगा 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। जब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पे 1 0 गुना 1 पे 1 0 गुना 1 पे 1 0, दशमलव उड़ जाएगा। ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5 ख़त्म, और ये 5 दूनी 10, 2 ख़त्म। ऊपर 8 गुना 10, 8 गुना 2 गुना 10 गुना 10, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो हो गया 8 दूनी 16, 100 n 1600 ये 4 नहीं कटेगा, ये 4 रहेगा। ये 4 हो गया यहाँ, यानी नीचे हो जाएगा एक और 4, तो यहाँ 4 दूनी 8, 2, एक और 2 कहाँ चल जाएगा। देखिए ये 4 भी छोड़ दिए थे, ये 4 भी कटा नहीं है, ये कहाँ आएगा n, यहाँ 4 से गुना कर देंगे, यहाँ 4, यहाँ भी 4 से, और बटे, देखिए यहाँ भी 4 लिखना ही होगा तब ना, ये 4 और यहाँ हो गया r स्क्वायर h गुना बटे 4, तब जो है तो यहाँ r का मान कितना रखे थे, बड़ी r का मान था 5, 5 पे स्क्वायर गुना h का मान है 8, ये तब जो इधर एक और 4 हो जाएगा, तब यहाँ 4, ये 4 दो दूनी 4, ये 4 ये कटा देंगे, बचेगा 10 गुना 10, 100 हो जाएगा।
की संख्या लिखने के लिए कहता है ना, लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर 100। यही हो जाएगा गोलियों की संख्या। आज यहीं तक रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगला जो इसमें जो भी बचा, अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 नंबर से देखेंगे। आज यहीं तक ख़त्म। आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूं कि मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में NCERT क्लास 10th का सब मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे तक भी शेयर करिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से देखने के लिए, क्योंकि आगे जो है हम क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन डालने वाले हैं, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस आज का क्लास यहीं तक, आगे चलते हैं अगले दिन।